तस्वीरें आप देख रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं और आज नौमी है। नौमी पर देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल ही कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में, सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं के पैर धुलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्हें भोजन कराएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से सामने आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो विधि विधान के साथ कन्या पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि आज नौमी है। नौमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा अर्चना भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब एक एक करके बच्चियों के पैर को धुलकर उनका आशीर्वाद लेते हुए, उन्हें तिलक लगाकर, उन्हें चुन्नी पहनाकर, उन्हें फूल का माला पहनाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हर साल ही सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में मौजूद रहते हैं और गोरखपुर में ही कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और देखिए कितनी सारी छोटी छोटी कन्याएँ जो हैं वो आई हुई हैं। और बताया जा रहा है कि 101 कन्याओं को भोजन कराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज कन्या पूजन, और कहते हैं कि नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। और 101 कन्याएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं को तिलक लगा रहे हैं, उन्हें चुन्नी पहना रहे हैं और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रही है और पूरे 9 दिन माँ की आराधना की जाती है, माँ की शक्ति आराधना की जाती है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद ही ख़ास हैं। और माँ का आशीर्वाद तो लिया ही जाता है, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और सहयोगी राम गोपाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रही हैं। हर साल ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में रहते हैं और नौमी के दिन कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ देखा जा रहा है कन्याओं का आशीर्वाद और पूजन कर रहे हैं। आज 101 कन्याओं का पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? गोरखनाथ मंदिर के जो ऊपरी तल है उसमें कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। यहाँ कन्याओं का वो खुद आप तस्वीर में जिस तरीके से देख रही होंगी कि यहाँ कन्याओं का वो अपने हाथ से जब पूजन करेंगे, उनको उनका पैर धुल रहे हैं, उनको उंगली में टीका लगा रहे हैं और टीका लगाने के बाद फिर उनको चुनरी बनाते हुए उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और तो तस्वीरें आप देख रही हैं, जो पुजारी हैं मौजूद हैं और विधि विधान के साथ शक्ति साधना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और एक एक करके कन्याओं को तिलक लगा रहे हैं, उनके पाँव को धुल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें चुन्नी पहना रहे हैं। और फिर इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इन कन्याओं को भोजन भी कराएंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि 9 दिन जब आप शक्ति साधना करते हैं तो 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और साथ ही ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, ये गोरखनाथ से सामने आई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और कल भी आपने देखा था किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे, अष्टमी के दिन भी। और आज नौमी है। देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी अपने संसदीय क्षेत्रों में होते हैं तो किस तरीके से वो जनता दरबार भी लगाते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। और आज जब नवरात्र के मौके पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तो करते ही हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति साधना है वो भी देखते बनती है। क्योंकि पूरे 9 दिन कहते हैं कि माँ देवी की आराधना की जाती है। और एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ 101 कन्याओं का पूजन कर रही हैं, क्योंकि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। तो बच्चियां भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। कहते हैं कि 9 कन्याओं को भोजन कराना, उनका आशीर्वाद लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और
उसी को देखते हुए हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं को भोजन कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं और एक छोटा सा तोहफा जो है अपनी तरफ से भेंट करते हुए भी सीएम नज़र आ रही हैं। तो एक एक करके बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि 101 कन्याएं हैं जिनका पूजन किया जा रहा है। और आज नवमी है, आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो माँ के प्रति आस्था है, जो वो शक्ति साधना जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। और गोरखनाथ मंदिर के जो साधु संत हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए, और जो वहाँ पर पुजारी बैठे हुए हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मंत्रों के उच्चारण के साथ ही एक एक करके कन्याओं के पाँव को धुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, आज नवमी है, पूरे 9 दिन जो शक्ति साधना है वो देखने को मिल रही है। और बच्चियां भी देखिए कितने सज धज कर आई हैं। सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की शक्ति साधना देखते ही बन रही है। हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे कन्या पूजन करते हैं। अभी कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके बाद कन्याओं को भोजन भी कराएंगे। आगे का फिर क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामगोपाल, ज़रा बताइए आप, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 कन्याओं का पूजन कर चुके हैं और अब उसके बाद मुख्यमंत्री जो है एक पटुका भी देखिए आपको तस्वीरों में, की पटुका वो पूजन कर रहे हैं। पटुक के पूजन के बाद गोरखनाथ जो ऊपरी तल है जहाँ पे यहाँ पे करीब 50 कन्याएं यहाँ पे मौजूद है, अब उन सभी कन्याओं के पास अब उनको जाएंगे, वहाँ आरती करेंगे, वहाँ करेंगे और उनको आरती दिखाएंगे। और इसके बाद फिर इसके नीचे जहाँ पे करीब 100 से अधिक संख्या में बच्चे और कन्याएं बैठी हुई है, उनका भी वहाँ पे इसी तरीके से पूजन भी और होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है छोटियाँ मंगाई गई हैं और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी को यहाँ पे जाएगी, नंद लगाया जाएगा, टीका लगाया जाएगा। और तो देखिए एक हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अनुयायी को उन्होंने तुरंत जल दिया है और उससे हमको कुछ जो हवन होती है हवन को उन्होंने दे रखा है। और हवन लेने के बाद अब घंटी, तो एक हाथ से हवन का वाले दूसरे हाथ से घंटी लेके अब खुद कन्या का पूजन करते हुए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो प्रक्रिया है अब यहाँ पे ये चलते रहेंगे, क्योंकि माँ दुर्गा कुल देवी है, तो इस कारण से यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन यहाँ पे चल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से वो धीरे धीरे करते हुए एक एक कन्याओं के पास से आते हुए आ रहे हैं। और
आगे धूप अच्छा जो चल रहा है वो चल रहा है, उसके पीछे जो है मुख्यमंत्री खुद कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और फिर जो है लाल चुनरी दक्षिणा और जो दिया जा रहा है जो कन्याओं का जिस तरीके से 9 कन्याओं का उसी तरीके से अन्य जो यहाँ पे 51 कन्याएं मौजूद हैं उन सभी कन्याओं का यहाँ पे उसी तरीके से पूजन पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। क्योंकि ये जो हॉल है ये थोड़ा छोटा हॉल है तो इसलिए यहाँ पे 51 कन्याओं को बैठा गया है। इसके ठीक नीचे उन कन्याओं की और लोगों की संख्या 150 से अधिक है। तो बड़ी संख्या में कन्याओं का यहाँ पे पूजन चल रहा है क्योंकि नाथपीठ की परंपरा है। नाथपीठ की परंपरा में कुल देवी के रूप में माँ भवानी की पूजा होती है और गोरक्ष पीठ से इसी कारण जो जुड़ी हुई है 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है देवी पाटन का, तो वहाँ पे देवी पाटन की पूजा होती है और ये वो भी यहीं से जुड़ी हुई पीठ है। तो उसी का परंपरा उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और कन्याओं का पूजन करने के साथ साथ वो बच्चों से बात भी कर रहे हैं। अगर कोई बच्ची कुछ कह रही है तो बात भी उससे कर रहे हैं कि हाँ चुनरी भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, सब मिलेगा। उनके जो मुख्यमंत्री के चेहरे पे खुशी के भाव होते हैं वो यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कन्याओं का यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। एक एक कन्या के पास जा रहे हैं और जो वैदिक मंत्र हैं जो यहाँ के मंदिर के पुरोहित हैं वो पुरोहित भी यहाँ पे पीछे पीछे लगे हुए हैं और पुरोहित एक एक पुरोहित जो है वो जा रहे हैं और जाके कन्याओं के पास वहाँ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बाद जो है फिर उनका पूजा किया जा रहा है और इसी के साथ मंदिर प्रबंधन के द्वारा जो कन्याओं को गिफ्ट दिया जाता है वो गिफ्ट भी दिया जा रहा है। उसमें जो है एक झोले में बाकायदा पूरा गिफ्ट रखा गया है, रैप किया गया है और उसको लेके ये कन्याएं जाएंगी। साथ ही दक्षिणा भी यहाँ पे कन्याओं को दक्षिणा भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त जो है गोरक्ष पीठ का जो माहौल है वो पूरी तरीके से भक्तिमय है। भक्तिमय माहौल में खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं और इसके बाद अब कन्याओं को भोजन परोसने का भी काम होगा और उसके बाद जब पूजा पाठ एक बार गोरक्ष पीठाधीश्वर कर लेंगे तो भोजन परोसने का भी काम होगा। तो भोजन परोसने के बाद एक एक कन्याओं को वो खुद देखते हैं कि कन्याओं ने भोजन किया कि नहीं किया, कौन कौन पाया कौन नहीं पाया। तो ये सारी व्यवस्था खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है अपनी नज़रों से देखते हैं और अब वही प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। अब जो पूजन की एक प्रक्रिया होती है वो लगभग समाप्ति की ओर है और अब से बस अब पूजन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अब जो कन्याओं के भोजन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए अब गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने जो कन्या पूजन की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब उसे रख दिया है और अब वो जो है अब कन्याओं के भोजन कराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कन्याओं को भोजन यहाँ पे परोसा जा रहा है और खुद जो मंदिर के कर्मचारी हैं मंदिर के लोग हैं वो कर रहे हैं। और अब देखिए अपने हाथों से खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से कन्याओं को पूड़ी परोसते हुए आप देख सकती हैं तस्वीरों में ये अपने हाथों से गोरक्ष पीठाधीश्वर जो है कन्याओं को पूड़ी परोस रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो इस वक्त जो ये विहंगम तस्वीर है वो तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है कि इस तरीके से खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है भोजन करा रहे हों। आप तस्वीरों में साफ देखिए कि किस तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, अपने हाथों से पूड़ी परोस रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं और उनका सहयोग इस वक्त सतुआ बाबा कर रहे हैं। अभी तक हालांकि जो वो परात था वो उन्होंने खुद ले रखा था अपने हाथों में, लेकिन अब उनके सहयोग के लिए वहाँ सतुआ बाबा पहुँच गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि एक पीठ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ 25 करोड़ की जनता के जो सेवक होने के साथ साथ गोरक्ष पीठ के शीर्ष पद पे मौजूद है। नाथ परंपरा को जितने भी देश में क्या विश्व में जितने मानने वाले हैं उस नाथ परंपरा के वो अध्यक्ष भी हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी आप देखिए कि जब वो कन्या पूजन की बात आई तो किस तरीके से खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कन्याओं का यहाँ पे पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और कन्या पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। इन तस्वीरों को आप सिर्फ शब्दों में तो बयां किया नहीं जा सकता, इन तस्वीरों को आप देख के उन भावनाओं को महसूस किया जा सकता है कि किस तरीके से भावनाओं में ओतप्रोत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहा है। और वो जो भावनाएं होती हैं महिला सम्मान का, महिला सशक्तिकरण का, अभी चूंकि नवरात्रि के महीने शारदीय नवरात्रि चल रहा है और खुद
उत्तर प्रदेश सरकार इस समय सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है। महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। तो वो जो अभियान है, वो जो परंपरा है, उसकी नींव है, हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसकी नींव यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से जो है प्रदेश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्रदेश का सबसे पावरफुल व्यक्ति छोटी छोटी कन्याओं के पांव पखार रहा है और छोटी छोटी कन्याओं के को अपने हाथों से भोजन करा रहा है। ये परंपरा है, ये सनातन धर्म की शक्ति है और यही ये शक्ति की भक्ति है कि किस तरीके से शक्ति की भक्ति की जाती है सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में। आप देखिए कि प्रदेश की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्रदेश का सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री अपने हाथों से जो है, देश का सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री अपने हाथों से बच्चों को भोजन करा रहा है, शक्ति की पूजन कर रहा है। तो ये होती है परंपरा, ये होता है सनातन और ये होती है विश्वास और ये होती है श्रद्धा और उसके जीते जागते उदाहरण और उसका जीता जागता स्वरूप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, महसूस करिए कि किस तरीके से खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है लगातार बच्चों के बीच बने हुए हैं, बच्चों से हाथ विनोद भी कर रहे हैं। चेहरे की जो मुस्कान है, जो संतुष्टि है, वो दिखते हुए साफ बन रही है कि किस तरीके से जो है महाराज जी यहाँ पे बच्चियों से बात कर रहे हैं कि आराम से, वो एक एक बच्चियों से कह रहे हैं कि आप आराम से भोजन करिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाना खाते रहिए। तो इस तरीके से वो परंपरा का निर्वहन इस वक्त गोरक्षपीठाधीश्वर कर रहे हैं। और अब चूंकि नीचे की तरफ भोजन किया जा रहा है तो वहाँ पर भी वो देखने के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है अब एक एक परंपरा, एक एक बस पे यहाँ पे नजर बनाए हुए हैं और यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। तो आप परंपरा की अगर हम बात करें, निर्वहन की बात करें, तो गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार जो है यहाँ पे कन्याओं का पूजन, और यही हमारी सनातन धर्म है, यही हमारी सनातन संस्कृति है और यही हमारी शक्ति है, यही हमारी है कि किस तरीके से प्रदेश का सबसे शक्तिशाली आदमी और किस तरीके से प्रदेश के शक्तिशाली आदमी के साथ साथ नाथ पीठ का सबसे सशक्त आदमी जो है वो इस वक्त जो है वो गोरक्षपीठ में कन्याओं का पूजन कर रहा है। और गोरक्षपीठ में लगातार जो है गोरक्षपीठ में कन्याओं के पूजन के साथ साथ वो वहाँ पे जो है कन्याओं के पूजन के साथ साथ जो है बटुक है उनका पूजन किया है, अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से जो है एक एक पूड़ियाँ परोसी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस जो यहाँ की विहंगम तस्वीर थी, विहंगम वो था, वो यहाँ पे सब नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपने कच्छ की तरफ गए हैं। अभी चूंकि जो नीचे बड़ा हॉल है वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी बच्चों को वो देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे वहाँ पे भोजन कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो तस्वीरों को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रदेश का एक सबसे शक्तिशाली आदमी और बच्चियों का यहाँ पे पूजन करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रामगोपाल, लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। जो भाव है, जो खुशी है, वो देखी जा सकती है कि पूरे 9 दिन देवी माँ की पूजा अर्चना की जाती है और वाकई हर साल देखा जाता है कि कितने भाव के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आते हैं और इस समय वो भोजन कराते हुए नजर आए। और साथ ही साथ अभी आपने बताया है कि नीचे भी जहाँ जो कन्याएं बैठी हुई हैं जिस हॉल में, वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो भी तस्वीरें आप ज़रा दिखाइए रामगोपाल, वहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नीचे ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री सुरक्षा के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल्स के तहत हम लोग अभी यहाँ पे रोके गए हैं। तो अभी जो है अब हम नीचे चलेंगे और वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपसे कुछ ही देर में पहुँचेंगे और वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे। लेकिन आप अभी जो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से प्रदेश का एक शक्तिशाली व्यक्ति, प्रदेश का एक सबसे प्रदेश की जो नाथपीठ है, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी परंपरा है, उसका जो संत है, वो संत किस तरीके से कन्याओं का पूजन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। हम लोग अब धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ चल रहे हैं कि किस तरीके से जो है गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो कन्याएं हैं उनका पूजन करेंगे। तो ये नाथपीठ की परंपरा तो है ही। नाथपीठ की परंपरा के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि नाथपीठ की परंपरा के साथ जो कन्याओं का, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो कन्याओं का विशेष महत्व होता है, महिलाओं का विशेष महत्व होता है, उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे वो प्रदर्शित किया जा रहा है कि जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनका हिंदू धर्म, हिंदू सनातन में किस तरीके से पूजा पाठ होता है। और जब प्रदेश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्रदेश के नाथपीठ का सबसे सर्वोच्च, प्रदेश का देश और विश्व में अगर नाथपीठ, नाथ परंपरा को मानने वाले लोग हैं तो उसके मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं। और उस मुखिया
को जो है वो मुखिया यहाँ पे पूजन पाठ कर रहा। आप देखिए ये नीचे की तस्वीर है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है छात्राएं बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ पे उनको भोजन कराया जा रहा है। यानी कि एक जो है जो गोरक्षपीठ के लोग लगे हुए हैं, गोरक्षपीठ के लोग हैं, वो यहाँ पे भोजन करा रहे हैं। और जिस परंपरा के अनुसार ऊपर आपने तस्वीरें देखी कि जिस परंपरा के अनुसार ऊपर कन्याओं को बाकायदा चुनरी दिया गया, बाकायदा कन्याओं को प्रसाद दिया गया, बाकायदा कन्याओं को एक सामान दिया गया। यहाँ पे भी आप देखिए कि किस तरीके से एक कन्याओं को यहाँ पे व्यवस्था की गई है और ये सारी व्यवस्था खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की देख रेख में हो रहा है और वो देख रेख में लगातार यहाँ पे भी काम चल रहा है। यानी कि इस हॉल में करीब 200 लोग से अधिक बैठे हुए हैं इस वक्त, जिसमें कन्याओं के साथ साथ जो उनके गार्जियन हैं, जो गार्जियन आए हुए हैं वो भी इसमें बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इसमें अमीर गरीब का कहीं कोई भेद नहीं है, जो हैं सब एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं। और इसमें अधिकतर ऐसे लोग हैं, अधिकतर ऐसे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं कुछ ऐसी तस्वीरें में देख रहा हूँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं और यही मंदिर में कर्मचारी काम करते हैं, गौशाला में काम करते हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो बैठ के पूजन पाठ हो रहा है, यहाँ पे जो पूजन कार्यक्रम हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एक तस्वीर यहाँ पे दिखती है, वो तस्वीर ये है कि चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई हो, अगर बच्ची है तो बच्ची यहाँ पे दिखेगी, अगर बच्चा है तो बच्चा देखिए। देखिए कि महिलाएं किस तरीके से अपने बच्चों को सजा के भी यहाँ पे लेके आई हैं। देखिए छोटी सी बच्ची है और ये इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है, मातृका के रूप में बैठी हुई है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं। ये बच्चियाँ यहाँ पे जो है शरारत भी करती हुई नजर आ रही हैं। एक एक बच्चे को यहाँ पे चुनरी प्रसाद और वो सब दिया जा रहा है। तो यहाँ नाथपीठ की परंपरा के अनुसार, नाथपीठ के अनुसार यहाँ पे काम हो रहा है। और अब आप इधर देखिए, इधर बटुक बैठे हुए हैं और बटुकों के साथ साथ आप देखिए अगर गोरक्षपीठाधीश्वर ने ये जो आप इन्हें देख रहे हैं, ये इनको बाबा कमलनाथ कहते हैं। बाबा कमलनाथ जी ये ही गोरक्षपीठ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। जो भी संचालन गोरक्षपीठ मंदिर में होता है इन्हीं के देखरेख में होता है। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी इन्हीं के जिम्मे है। मंदिर के मुख्य पुजारी यही हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सारा कामकाज इन्हीं के जिम्मे होता है और यही देखते हैं कि किस तरीके से मंदिर का संचालन होगा, किस तरीके से पूजा पाठ होगा, किस तरीके से वित्तीय काम होगा, वो इन्हीं के सिग्नेचर से होता है। और आप देखिए कि खुद गोरक्षपीठाधीश्वर ने अगर अपने हाथों से किया है तो जो मंदिर में दूसरे नंबर की जिनकी हैसियत है बाबा कमलनाथ, वो भी लगातार इन पटकों को जो है इस वक्त दक्षिणा देते हुए, खाना खिलाते हुए नजर बनाए हुए हैं। तो गोरक्षपीठ की जो परंपरा है, जो परंपरा उस परंपरा के अनुसार यहाँ पे लगातार जो है पूजा पाठ किया जा रहा है और लगातार जो है इस वक्त यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए हैं, चाहे जिस धर्म के हैं, चाहे जिस समुदाय के हैं, उन सभी को उसी तरीके से पूजन किया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे उनका सम्मान किया जा रहा है। जी गोपाल, लगातार आप विस्तार से बता भी रहे हैं किस तरह से पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज महानवमी है और महानवमी पर कन्या पूजन इस वक्त किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। 9 देवियां जो होती हैं, 9 देवियों का अलग अलग स्वरूप होता है, उसकी तो पूजा अर्चना कर ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन अब जो बाकी के हैं, क्योंकि 101 कन्याओं को यहाँ पर भोग लगाया गया, उनकी आरती उतारी गई, उन्हें तिलक लगाया गया और चुनरी पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया गया। क्योंकि बच्चियाँ जो छोटी छोटी होती हैं, देवी माँ का स्वरूप इन्हें माना जाता है। और शारदीय नवरात्र का चूंकि आखिरी दिन है, महानवमी है और महानवमी पर शक्ति साधना करते हुए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया है, चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। रामगोपाल, अब आगे और क्या कार्यक्रम यहाँ पर मुख्यमंत्री का रहने वाला है? क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर बातचीत भी करेंगे मीडिया से? और क्या आज के दिन, क्योंकि नारी शक्ति को लेकर भी एक अभियान इस वक्त सरकार चला रही है, तो क्या उस बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं मुख्यमंत्री?
बिल्कुल, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मीडिया कर्मियों से बात कर सकते हैं और नारी जो सशक्तिकरण की बात चल रही है, नारी सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान पे वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन चूंकि आज नवमी है, तो नवमी के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो कन्या पूजन का ही होता है। तो कन्या पूजन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो काम खत्म कर दिया है और इस वक्त जो है अब वो अन्नदान, जो नाथ पीठ के परंपरा के अनुसार कुछ ऐसे पूजा पद्धतियाँ होती हैं जो सार्वजनिक नहीं होती हैं, कुछ शक्ति मंदिर में पूजा पद्धति होती है, वो सारे जो पूजा होती हैं वो आएंगी, तो उसकी ना तस्वीरें सामने आती हैं, ना वो हम लोगों को ब्रीफ किया जाता है और ना वो पब्लिक डोमेन में रखी जाती हैं। तो कुछ पूजा पाठ जो नाथ पीठ की होती है वो नाथ पीठ की पूजा पाठ चल रही है और यहाँ पे जो है बच्चों को खिलाने का काम चल रहा है। ऊपर जहाँ पे खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ किया, वहाँ पे 50 से अधिक कन्याओं का वहाँ पे पूजन हुआ है और उसके बाद नीचे की तरफ ये देखिए जहाँ पे ये कन्याएं बैठी हुई है, इनको भी बाकायदा भोजन दिया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है और जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब दिन भर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पे हम लोग मौजूद थे, जहाँ पे कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ है, वहीं पे उसी के बगल में, ठीक उसी के बगल में जो है शक्ति मंदिर है, उसी शक्ति मंदिर में वो मौजूद रहेंगे और वहीं पे जो है वो शक्ति मंदिर में वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। अब वो नीचे कल आएंगे, क्योंकि ये पहले से परंपरा रही है कि शारदीय नवरात्र में जो गोरक्षपीठाधीश्वर होता है वो गोरक्षपीठाधीश्वर अपने ही कक्ष में पूजा पाठ करते हुए वहीं रहता था, कभी वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रदेश की जिम्मेदारियां उनके सिर पे आई तो वो सारा काम जो है वो दूसरा कोई करने लगा और जो पीठाधीश्वर हैं वो अगले 3 दिनों तक, यानी कि जब हवन होती है, जैसे कल रात में आप महानिशा की पूजा को देखा, तो महानिशा की पूजा के वाले दिन गोरक्षपीठाधीश्वर ऊपर चढ़ते हैं और फिर नवमी के दिन वो वहीं पे पूरा दिन पूजा पाठ करते हैं और दसवीं में गोरक्षपीठाधीश्वर आएंगे और वो बाकायदा 10वीं में आने के बाद जो है वो यहाँ पे फिर भगवान श्रीनाथ की पूजा पाठ होगी। भगवान श्रीनाथ के पूजा के पाठ गौशाला होगी, गोरक्षनाथ मंदिर में जितने भी लोग मौजूद हैं उनका पूजा पाठ होगा और उन पूजा पाठ के बाद जो है फिर कल एक राजा के भेष में वो रहेंगे और पूरे दिन सुबह जो भेष वो धारण करेंगे उसी भेष में पूरे दिन कल वो दिन भर चलेंगे और उसके बाद श्रीनाथ भगवान की पूजा करने के बाद उनकी जो है तिलक चंदन रोली से टीका होगा। जो नाथ पीठ के उनके शिष्य हैं, नाथ पीठ के साधु संत हैं, उनको रोली चंदन टीका करेंगे। उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और भव्य शोभा यात्रा के बाद फिर शाम को पात्र पूजा होगी और उन पात्र पूजा के साथ जो है नाथ पीठ के सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते जो है ये दंडाधिकारी के भूमिका में आएंगे। यानी कि नाथ पीठ में अभी तक अगर थोड़ी बहुत किसी साधु संत में कोई बात हुई है, कहीं किसी ने कोई गलती कर दी है, तो वो जो है इनसे माफ़ी मांगेगा। क्योंकि कल के दिन जो है ये नाथ पीठ में जो सर्वोच्च संस्था है उसके चूंकि मुखिया होने के कारण इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर जो है उस दिन इनसे माफ़ी मांग लिया जाए, अपने गलतियों को स्वीकार कर लिया जाए, तो जो गलती हुई रहती है वो माफ़ कर दिया जाता है। तो उस परंपरा का भाई निर्वहन कल होगा। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ यहाँ पे मौजूद रहेंगे और अब वो ऊपर जो अपना कक्ष है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब तस्वीरों में देखिए कि सिर्फ कन्याएं ही नहीं, तस्वीरों में साफ है कि कन्याओं के साथ जो उनके परिजन आए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे उसी तरीके की व्यवस्था की गई है जिस तरीके से कन्याओं के लिए व्यवस्था की गई है। तो तस्वीरों में आप यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहिंगम दृश्य, किस तरीके का यहाँ पे जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल। तो शारदीय नवरात्र के आज 9वें दिन देवी माँ का स्वरूप कन्याओं को भोजन खिलाकर उनकी पूजा करके कन्या पूजन यहाँ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर कन्या पूजन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। यानी कि घर बैठे ही आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया किस तरह से अपनी जिम्मेदारी भी निभा रखे हैं और एक योगी होने के नाते भी जिस तरह से हम देखते हैं कि हर पूजा अर्चना का वो हिस्सा बनते हैं और गोरक्षनाथ मंदिर में हर साल इसी तरह से कन्या पूजन किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और ये साल भी इसलिए खास है क्योंकि इस बार नवरात्र में काफ़ी शुभ योग भी बन रहे हैं और
अभी की बात करें तो अभी फिलहाल थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री बातचीत भी कर सकते हैं मीडिया से, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। लेकिन आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी कन्याएं जिन्हें भोग लगाया गया। 101 कन्याओं का पूजन यहां पर किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देवी मां का आशीर्वाद लिया है। देश के लिए, प्रदेश के लिए सुख शांति की कामना की है। रामगोपाल लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार उन तस्वीरों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें। बच्चियों के चेहरे के भाव हो, मुख्यमंत्री योगी के चेहरे के भाव हो। छोटी सी बच्ची आई तो उसे दुलार भी करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाथ में घंटी लेकर, दूसरे हाथ में धूप लेकर, क्योंकि देवी माँ का स्वरूप, इन कन्याओं का पूजन, जितना महत्व आज के दिन इसका है, वो आप किसी और दिन अगर कन्या पूजन करते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं है। मुख्यमंत्री की शक्ति साधना आप देख रहे हैं। कन्याओं को भोजन खिलाया गया, कन्याओं की पूजा की गई और खुद अपने हाथों से यहाँ पर इस तरह से पूरी वितरण करते हुए मुख्यमंत्री को आप देखिए, खुद उन्होंने तिलक लगाया, खुद एक एक बच्ची को पूजा और एक छोटी सी बच्ची जिसे दुलार भी करते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामगोपाल एक बार फिर दिखाइए तस्वीरें, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है और बयां कीजिए तस्वीरों के जरिए जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इस वक्त एक छोटी सी बच्ची जो है माँ दुर्गा के स्वरूप में किस तरीके से आई हुई है और ये जो है आई थी यहाँ पे अब इनके चूंकि परिजन आए हुए हैं, ये बिल्कुल तैयार होके आई हुई है। तो बिल्कुल क्या है, गाँव से आई है, बट्टांगिया गाँव से, क्या नाम है? ये देखिए छोटी सी बच्ची है और ये उस बंटांगिया गांव से आई है जिसको 2017 के पहले उस गांव को कोई पूछने वाला नहीं था, इन बच्चियों तक कोई पहुंचने वाला नहीं था। हम लोग जब पहली बार वहां गए थे तो रास्ता नहीं था, वहां के जो गांव, वहां पे जो लोग रहते थे वो छप्पर के मकान में रहते थे, क्योंकि वन अधिनियम के तहत आप पक्के मकान बना नहीं सकते थे, कोई सुविधा नहीं थी, राजस्व काम का दर्जा नहीं था। किसी तरीके से जो सरकारी योजनाएं चलती थी देश की आज़ादी के 50 साल बाद भी उनको कुछ भी नहीं मिला था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इन गाँवों की तस्वीर बदली और आप देखिए ये तस्वीरें उसी शक्ति का है, उसी स्वरूप का है कि ये जो बच्ची बैठी हुई है आज उस गाँव से, उस सबसे हुए पिछड़े गाँव जो 2017 में जिनका नाम ही नहीं था राजस्व गाँव में, उस गाँव की ये बच्चियाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ आई हुई हैं और यहाँ पे कन्या पूजन कर रही है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी जो है सनातन धर्म है कि किस तरीके से जो है कन्याओं का हमारे यहाँ पूजन होता है, किस तरीके से महिलाओं का पूजन होता है, किस तरीके से नारी का बंधन होता है और प्रदेश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है इन कन्याओं का, इन महिलाओं का पूजन कर रहा है, उनके पांव पखार रहा है, उनको खाने खिला रहा है, अपने हाथों से खिला रहा है। ना सिर्फ 25 करोड़ की जनता की उनके मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और उसी के साथ ही नाथ पीठ की जो सबसे बड़ी पूरे विश्व में अगर कहीं भी नाथ पीठ है तो उसके मुखिया भी वही हैं। इस पीठ के, नाथ पीठ के साथ साथ जो देवी पाटन में मंदिर है उसके मुखिया वो हैं। तो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ साथ एक व्यक्ति कितना सरल हो सकता है, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ कितना सरल है, वो यहाँ पे तस्वीरों में दिखी। और इस वक्त जो है यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ थी वो भोजन कर चुकी हैं। भोजन करने के बाद अब वो अपने घरों की तरफ यहाँ से धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। तो सभी को जो है यहाँ पे बाकायदा भोजन कराया गया, प्रसाद दिया गया, गिफ्ट दिया गया, वो सारी चीज़ें दी गई जो ऊपर दिया गया। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शक्ति मंदिर में मौजूद हैं और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो मीडिया कर्मियों से बात ना करें, क्योंकि हर साल करते थे, इस बार अब लग रहा है कि वो नीचे इधर ना आए, क्योंकि ये परंपरा रही है, पहले से परंपरा रही है, तो उस परंपरा का शायद वो निर्वहन करें। लेकिन जो तस्वीरें रहीं उन तस्वीरों को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तस्वीरों के सिर्फ भाव को समझा जा सकता है कि किस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान है, किस तरीके से सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान है। वो महिलाएं
किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी मजहब की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कन्या है, अगर वो महिला है, तो वो हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। और उसी वंदनीय और उसी पूजनीय जो परंपरा है, उसी का निर्वहन यहाँ पे प्रदेश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने किया, एक संदेश दिया है कि वो यहाँ पे जो पूजन चल रहा है, यहाँ पे जो काम चल रहे हैं, वो किस तरीके से कन्याओं का पूजा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस बार विशेष अभियान नारी सशक्तिकरण का चला रखा है। अभी कल जब वो अयोध्या में थे, तो अयोध्या में 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन 51 बसों को चलाने वाली जो हैं वो भी महिलाएं हैं, और जो कंडक्टर हैं, जो टिकट देंगी, वो भी महिलाएं हैं। तो महिला सशक्तिकरण पे किस तरीके से वो बात कर रहे हैं लगातार। अभी पिछले दिनों ही इसी गोरखपुर मंडल की एक जिला है कुशीनगर, यहाँ की 5 लेडी डायनामिक अफसरों ने पहली बार जो है पूर्वांचल में इनकाउंटर करके 25,000 के बदमाशी को उसके पैर में गोली मार के उसको गिरफ्तार कर लिया। तो जो महिला सशक्तिकरण का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो तस्वीरें यहाँ भी दिखी और वो तस्वीरें इसके यहाँ के बाहर भी दिख रही हैं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हो या फिर यहाँ पे जो है पूजन करने वाले वो छोटे छोटे बच्चियां हो, और या फिर लेडी कॉप के रूप में वो इंस्पेक्टर हो। तो वो काम जो नारी बंधन, नारी सशक्तिकरण का चल रहा है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, नारी शक्ति, नारी वंदन, ये हर कार्यक्रम में नजर आता है। जिस तरह से योगी सरकार ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है, वो दिखाई देता है। और महिलाओं के प्रति सम्मान की बात हो या फिर महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हो, प्रदेश सरकार ने हमेशा इसमें योगदान दिया है। और आज के दिन लेकिन पूजा करने का, देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने का अलग महत्व होता है, लेकिन आज के दिन खासतौर पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। लेकिन कन्या पूजन का आज के दिन खास महत्व होता है। माना जाता है कि अगर आपने 9 दिन तक नवरात्र में व्रत भी नहीं किए हैं, लेकिन अगर 9वें दिन आप कन्या पूजन करते हैं, तो आपको सभी व्रतों का फल मिलता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, कन्या पूजन कर रहे हैं, और हर साल गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर इसी तरह से कन्या पूजन करते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में इसी तरह का कन्या पूजन देखने को मिलता है, जहां पर वेशभूषा से लेकर, चुनरी से लेकर, चाहे वो पोशाक हो, हर चीज़ दी जाती है बच्चियों को, और पूजा अर्चना उनकी की जाती है। रामगोपाल लगातार जानकारी दे रहे हैं, और रामगोपाल लगातार हर उस तस्वीर को दिखा रहे हैं जो इस वक्त वहां पर देखना दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त सीएम योगी किस तरह से कन्या पूजन कर रहे हैं। क्या बच्चियों ने खाना खा लिया है? अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? रामगोपाल। गोरक्षपीठाधीश्वर अब मीडिया कर्मियों से बात कर सकते हैं। हम लोग जो है वहीं जा रहे हैं, तो अब जो है अब से कुछ देर में वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मीडिया कर्मियों से वो बात करेंगे। तो आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें यहाँ पे अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। हम लोग उसकी तैयारी। तो क्या कन्या पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हो गया है रामगोपाल? बिल्कुल बिल्कुल, कन्या पूजन का जो कार्यक्रम था वो अब यहाँ पे खत्म हो गया है, और अब यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री एक बाइट करेंगे। बाइट देने के बाद जो है फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद वो मुख्यमंत्री आज पूरे दिन जो है यहीं पे मौजूद रहेंगे, और यहीं पे वो मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं फिर से वही उसी जो फर्स्ट फ्लोर है वहीं पे मैं मौजूद हूँ, वहीं पे मैं खड़ा हूँ, और यहीं पे अभी किसी कमरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो उस व्यवस्था के तहत जो है गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वहाँ पे बाइट देंगे और व्यवस्था की जा रही है। तो अभी चूंकि जो मंदिर प्रबंधन के द्वारा हम लोगों को बताया जा रहा है कि अभी आप 2 से 3 मिनट का इंतजार करिए। 2 से 3 मिनट में जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। उन व्यवस्थाओं के बाद जो है योगी आदित्यनाथ जो है आएंगे, और फिर एक मीडिया बाइट भी यहाँ पे होगी। तो इस तरीके से जो आज नारी बंधन, नारी सशक्तिकरण, नारी का अभियान था, वो इस तरीके से यहाँ के कन्या पूजन के साथ वो पूरा हो चुका है। लेकिन जो प्रदेश सरकार के द्वारा नारी बंधन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो लगातार चालू है, और वो पूरे प्रदेश में वो तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं। जी
ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक बहुत